निधिध्यासन में लग जाना। और इससे पहले क्या, शुद्ध मानसः, शुद्ध मानसः। क्योंकि अगर मान लीजिए ठीक है चलो, हमें ये हमने इंटेलेक्चुअली समझ लिया कि जगत से हमें नित्य मिलने वाला नहीं है हमें, लेकिन हमने अपने ऊपर तो काम ही नहीं किया। जो उपकरण है, जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, जो हमें चाहिए, वो तो हमारे अंदर है ही नहीं। इसलिए योग्यता भी, इसलिए सहकारी साधन को अनुकरण करना ये भी हमारा धर्म बनता है। मुख्य साधन तो वेदांत है, लेकिन सहकारी साधन जब साथ में होंगे, इसलिए सहकारी साधन कौन से हैं? कर्म उपासना, कर्मयोग उपासना, उपासना कर्मयोग। इसके द्वारा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, निश्चल होता है, निर्मल होता है, और अंतःकरण शुद्धि में इसलिए जीवन के मूल्य, इसलिए यम नियम, यम नियम जीवन के मूल्य, ये सब सहायक साधन है। ये मुख्य साधन नहीं है, ये सहायक साधन है। तो खाली गुण होने मात्र से ज्ञान नहीं हो जाएगा। ज्ञान के लिए वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन ये ज्ञान का मुख्य साधन है ये, लेकिन सहायक साधन, साधन चतुष्टय संपत्ति, जीवन के मूल्य, ये सब सहायक साधन है। इसलिए भगवान भगवत गीता में जोर देते हैं इस पर। इसलिए क्षमा दमा षटक संपत्ति ही, क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधानम, ये सारे अपने आप स्वतः नहीं आ जाएंगे। इसलिए भगवान ने जीवन के मूल्यों का, धर्ममय जीवन, जीवन पद्धति का भगवत गीता में खूब उल्लेख किया। और भगवान ने तो शुरुआत ही धर्म से की थी। इसलिए श्री राम गीता का जो 7वां श्लोक है वो यहीं से शुरुआत है, धर्ममय, वर्णाश्रम धर्म, जीवन के मूल्य। और इसीलिए अब जरा आपने देखा होगा 13वें अध्याय में भगवान ने जिन 20 मूल्यों का उल्लेख किया है, और जिसकी महिमा भगवान ने ज्ञान कहकर कही, तो ये जो श्लोक है, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये 13वां, ये खूब अच्छे तरीके से इनको खूब अपने जीवन में उतारिए। इसलिए श्रवण तो करते हैं, लेकिन साथ में जो जीवन के मूल्य हैं इनका अवलोकन भी करते रहिए अपने जीवन में कि ये मेरे जीवन में है भी या नहीं है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम। ये मैंने जब आप लोगों ने 13वें अध्याय का श्रवण किया था तो इन सारे मूल्यों को बड़े विस्तार से लिया था, इन सभी मूल्यों को विस्तार से लिया था। आचार्योपासनम शौचम धैर्यमात्म विनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारिगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। ये 13वें अध्याय के शायद 7वें 8वें श्लोक से और 11वें श्लोक तक है ये। और उसमें एक ये भी था, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। इसलिए जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक लगे रहो। इसलिए नित्यत्वम, और नित्यत्वम अज्ञान निवृत्ति के बाद में भी, मतलब जब तक आपका ये आखिरी श्वास है तब तक नित्यत्वम। तो पहले अपने स्वरूप बोध के लिए आप नित्यता से लगे रहिए, और जब स्वरूप बोध हो जाए कि हम ब्रह्मास्मि, उसके बाद में अपने स्वरूप में निधिध्यासन अवस्था में रहिए।
मतलब नित्यत्वम भगवान ने कहा था। इसलिए टाइम पार्ट जॉब नहीं है ये वेदांत श्रवण। ठीक है, वेदांत श्रवण 1 घंटे का कर लिया, उसके बाद में अपना जैसे संसार में अपना है, बस जैसे चल रहा है चल रहा है अपना। इसलिए भगवान ने नित्यत्वम और जोड़ दिया। ये 1 घंटे या 2 घंटे के लिए नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। सर्वेषु कालेषु। अगर आप व्यवहार में जी रहे हैं, तब आप उस परमात्मा को, ठीक है ये ज्ञान नहीं है, मान लीजिए हम ब्रह्मास्मि बोध नहीं है, कुछ नहीं है, व्यवहार में हम जी रहे हैं, हम इस तरफ आए नहीं है, तो ठीक है, ब्रह्म परमात्मा में श्रद्धा रखना, परमात्मा के प्रति जुड़े रहना, हमेशा जुड़े रहना परमात्मा के प्रति। ये थोड़ी कि 5 टाइम नमाज पढ़ो और 25 टाइम जो मर्जी करो, अत्याचार करो, पाप करो, नॉन इस्लामी के उनकी हत्या करो, 5 टाइम तो नमाज पढ़ ली और बाकी समय बेगुनाहों की हत्या करो। जो नॉन इस्लामिक है उनको मारो, उनकी प्रॉपर्टी में आग लगाओ, जो मर्जी करो। पता नहीं कैसे ये इसे शास्त्र का दर्जा कैसे दे दिया, पता नहीं। बड़ा खतरनाक है ये। पूरे अशांति की जड़ यही है, जब से ये प्रकट हुआ। तब से ये अशांति पूरे विश्व में। तो आप कहेंगे उससे पहले क्या था, राम रावण के टाइम पे भी क्या था, लेकिन हमने कभी अधर्म को मान्यता नहीं दिया। अगर राक्षस अगर है और अधर्म का पालन कर रहा है, भला ही वो मेरा सगा भाई भी है, तब भी हमने उसको कभी भी हमने उसको कभी नहीं माना। धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर कोई अधर्म पे चल रहा है, अधर्म को जीवन में ला रहा है, चाहे वो कोई भी हो, हमारे कुल का हो, मेरे परिवार का हो, मेरा अपना हो, कोई भी हो, उसके आगे हाथ जोड़ लेना, अपने से पृथक कर देना। तो यहाँ भगवान, और आप देखेंगे 16वें अध्याय में भी, 16वें अध्याय में कौन सी है, आप याद कीजिए, दैवत संपत्ति ही, दैव संपत्ति, दैव संपत्ति भगवान ने शुरू में ही, उसमें शायद इसमें 20 13वें अध्याय में 20 मूल्यों का किया, और उसके बाद में 16वें अध्याय में दैव संपत्ति के नाम से जो शुरू होता है, अभयम सत्व संशुद्धि ही, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधः, त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु लोलुप्त्वम, मार्दवम ह्रीरचापलम। ये जो पहले श्लोक से लेकर के 16वें, सॉरी चौथे, चौथे श्लोक तक ये भगवान ने जिन मूल्यों का वर्णन किया है, जब ये सारे जीवन के मूल्य मेरे जीवन में होंगे, मेरे व्यवहार में, मेरी कथनी करनी रहनी सहनी, जब सब में ये प्रकट होने लगेंगे, तब जाके कि शुद्ध मानस, तब शुद्ध मानस होगा, तब शुद्ध मानस होगा। जब आसुर संपत्ति से हम पूरी तरीके से मुक्त हो गए, फ्री हो गए, ये नहीं कि खाली शुद्ध मानसा, लोग यही समझ लेते हैं शांत मानसा। शांत मानसा और शुद्ध मानसा में बहुत अंतर है। आप आंखें बंद करके बैठ गए, सबसे अपना वो दूर हो करके, और उसके बाद में ठीक है मन आपका शांत हो गया, ये शुद्ध मानस नहीं है। ये शुद्ध मानस मतलब जब सारे विकारों से मेरा मन रहित होगा, सारे दोषों से मन मेरा रहित होगा, आसुरी वृत्तियों से, आसुरी वृत्तियां, राक्षसी वृत्तियों से मेरा मन पूरी तरीके से विरत होगा, तब शुद्ध मानस होगा। और खाली मेरा मन ही इनसे विरत नहीं होना चाहिए, मेरा प्रत्येक कर्म इनसे विरत होना चाहिए। इसलिए आसुरी लक्षण, आसुरी ये जितने दोष हैं, जितनी वृत्तियां हैं, इनसे मुझे मुक्त होना पड़े। इसलिए अपना नित्य अवलोकन करते रहिए। हर साधक को करना चाहिए, नित्य अवलोकन करना चाहिए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ मैं खूब अपने वेदांत का श्रवण कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ ये जो सारे भगवान ने जो संपत्ति बताई है, दैव संपत्ति बताई है, जो ये सहायक साधन बताए हैं, ये मेरे जीवन में कितने हैं या ही नहीं, या हैं तो किस प्रमाण में है। तो इसलिए भगवान कहते हैं शुद्ध मानसः, शुद्ध मानसः। और इसलिए शुद्धता पे, इसलिए शास्त्र में अर्थ शौच पर बड़ा जोर दिया गया है। हमारी इनकम के, हमारी आय के साधन बड़े शुद्ध होने चाहिए। गलत तरीके से किया हुआ अगर धन अर्जित है तो उससे याद रखिए, वो जो अशुद्ध धन है उससे मेरे घर का प्रत्येक जो कुछ भी मैं, जो भी जो भी सामान मैं अपने घर के लिए लाऊंगा वो सारे का सारा अशुद्ध हो जाएगा। वो अन्न भी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए बड़ी शुद्ध नेक कमाई, शुद्ध कमाई, ईमानदारी की कमाई यही घर में आनी चाहिए, घर में यही आए, और इसी का ही उपार्जन किया हुआ अन्न भी घर में आना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर जैसा अन्न वैसा तन, जैसा तन वैसा मन। हाँ, इसलिए अर्थ शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ शुद्धि, विचार शुद्धि, विचार शुद्धि, कर्म शुद्धि, रहनी सहनी में शुद्धि। स्वच्छता और शुद्धता में अंतर है, बहुत ध्यान रखना। स्वच्छ तो आपने बहुत कर लिया लेकिन शुद्ध नहीं है वो अभी, क्योंकि जिन साधनों से अर्जन किया था वो साधन अशुद्ध हैं, इसलिए वो सब अशुद्ध रहेगा। इसलिए ये सारे नगर की स्वच्छता, ग्रह की स्वच्छता, ये सब पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी स्वच्छता ये मन की स्वच्छता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं शुद्ध मानसः, शुद्ध मानसः, मन की स्वच्छता। क्योंकि अगर मन की स्वच्छता होगी तभी आपके कर्म की स्वच्छता होगी। अगर मन की स्वच्छता नहीं है तो कर्म की स्वच्छता भी नहीं रहेगी। और अगर मन स्वच्छ नहीं है और हम स्वच्छ करना चाहते हैं, मान लीजिए वही बात आ गई, जैसे क्षमा नहीं है तो फिर दमा का सहारा लेना पड़ेगा। फिर इंद्रियों के माध्यम से, ये अपना ऑफ कर लीजिए वीडियो, किसका वीडियो खुला है, वीडियो ऑफ कर लीजिए इसको। बैजनाथ जी वीडियो खुला हुआ है आपका? नहीं नहीं, ये बंद कर दीजिए, ऐसा ये आउट कर दीजिए बस। अगर कोई इस तरीके के हैं तो उस समय डिलीट कर दीजिए अपने से। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं शुद्ध मानसा। देखिए बड़ा इस पे एक एक चीज को पकड़ गए भगवान ने, जो यहाँ स्टेप बताए हैं बड़े सुंदर बताए हैं। यहाँ पे हम लोग बाईपास कर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने इस श्लोक के अंदर पूरी साधना बता दी और साधना का फल भी बता दिया, दोनों बता दिया। आरंभ से लेकर के अंत तक पूरा साधन और साध्य दोनों बता दिए भगवान ने यहाँ पे। इसलिए भगवान ने कहा शुद्ध मानसा, और शुद्ध मानसा ये होकर के फिर उसके बाद वही मतलब साधन चतुष्टय संपत्ति अर्जित करके कर्मयोग और उपासना से साधन चतुष्टय संपत्ति अर्जित करके, फिर उसके बाद में गुरु की शरणापन्न होकर के, जैसे लक्ष्मण शरणापन्न हुए और ये विद्या मांगी, अर्जुन ने जैसे शरणापन्न होकर के विद्या मांगी है, ये शाति माम त्वाम प्रपन्नम पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, ये अर्जुन ने मांगा है। ये लक्ष्मण जी ने भी यही कहा, नारद जी ने भी यही कहा। तो शिष्यता का ये भाव है। अब गुरु के शरणापन्न होकर के विद्या मांगनी है, इस तद्विद्ये प्रणिपातेन, जानना है उसको, उस तत्व को जानना है। तो कैसे जानेंगे? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये भगवान ने ये साधक के लिए, जिज्ञासु के लिए बड़ा स्पष्ट, और ये भगवान राम जी भी यही कर रहे हैं। फिर पहले श्रद्धान्विता तत्त्वमसीति वाक्यतः जीवेश्वर